सेशन शुरू कर रहे हैं डिप्रेशन के बारे में, जिसमें 10 टॉपिक आपके सामने रखे जाएंगे जो मूल रूप है डिप्रेशन का। तो आज पहला टॉपिक है डिप्रेशन क्या है। जैसे बहुत सारी चीज़ों में हम देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ाई का तनाव हो जाता है, तो वो तनाव धीरे धीरे हर सीमा को पार करते एक डिप्रेशन का रूप ले लेता है। लेकिन वास्तविक डिप्रेशन है क्या? जैसे हम एक ही चीज़ को बार बार रिपीटेशन में लाते हैं, बार बार अपनी मानसिक स्थिति पे उसको लेके आते हैं, हैवी करते हैं, इसको डिप्रेशन कहा जाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, मान लो उसको धन नहीं मिल रहा, कर्जे में डूबा है, तो बार बार वो अपने मन में एक मानसिक क्रिया लेता है, मैं कर्जे में हूँ, मैं कर्जे में हूँ, मैं कर्जे में हूँ। पहले तो वो नॉर्मली तनाव में रहता है, जिसमें वो बहुत सारों के साथ वो बात शेयर भी करता है, कई नहीं भी करते हैं। लेकिन जब हम किसी के साथ बात शेयर करते हैं तो वो तनाव हल्का हो जाता है। लेकिन जब उस चीज़ को हम अंदर ही दबा के रखते हैं तो धीरे 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 करके वो, जैसे हम कहते भी हैं कि लकड़ी को भी जब एक कीड़ा लग जाता है तो धीरे धीरे वो पूरी लकड़ी को खराब कर देता है। उसी प्रकार तनाव ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे शरीर के अंदर पनपता रहता है। और दूसरी बात, जैसे तनाव आपके मन में आएगा, आपके बोलने का ढंग, रहने सहने का ढंग, देखने का ढंग, सुनने का ढंग या सोचने का ढंग, हर कुछ परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति आपके बारे में अच्छा भी सोच रहा होगा तो भी आप उसके लिए सोचेंगे ये मेरे बारे में कुछ और सोच रहा है, तो मीन्स उसमें हम अपनी भ्रांति मिक्स करेंगे। जैसे कोई व्यक्ति आपका सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन तनाव या डिप्रेशन वाला व्यक्ति सोचेगा कि ये मेरे खिलाफ है। लेकिन तनाव जब आपके मन में आता है या आपके जीवन में आता है, आपको स्टार्टिंग में पता चल जाएगा कि आपके अंदर तनाव है। मीन्स आप कोई भी कार्य करेंगे या कोई भी बात करेंगे, उसको 10 बार 15 बार उसको रिपीट करेंगे, तो सोच लीजिए हमारी ज़िंदगी में तनाव का आना निश्चित है। क्योंकि कोई भी बात है 1 या 2 या 3 बार बोलना ज़रूरी है, लेकिन हम बहुत बार उसको रिपीट करते हैं तो वो तनाव की ही एक छोटी सी श्रृंखला बन जाती है। तो तनाव को ख़त्म करने के लिए हमें अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट करनी है जिसके कारण हम उस डिप्रेशन को ख़त्म कर सकें। क्योंकि डिप्रेशन एक हाई फाई तनाव का बहुत बड़ा रूप है, लेकिन तनाव बहुत सूक्ष्म रूप है, जिसको हम तनाव स्टार्टिंग में आया उसको तभी से ख़त्म कर दो। जैसे हम स्टार्टिंग कहते चिंता, बच्चों की चिंता, धन की चिंता, कारोबार की चिंता, फीस की चिंता, हर चीज़ की चिंता है, लेकिन वो चिंता ही फिर तनाव बन जाता और तनाव धीरे 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 करके डिप्रेशन का रूप ले लेता है। तो व्यक्ति कुछ सोचना कुछ चाहता है लेकिन करता कुछ और है। तो उसका सही कारण ये है कि उसने तनाव को या चिंता जब स्टार्टिंग हुई थी उसने तब अपने पास अपने लिए कुछ केयर नहीं की। लेकिन पहले हमें जैसे कोई मन में विचार आता है, मान लो हम एक चीज़ सोचते हैं, बच्चा गलत सोसाइटी में चला गया, पेरेंट्स तनाव में, तो मीन्स उस तनाव को जीवन में आने ना दे, लेकिन बच्चे के साथ एक ऐसा व्यवहार क्रिएट करें जिससे वो आपके साथ खुल के हर बात शेयर कर सके। जैसे बच्चा, मान लो सपोज वो क्या गलतियां कर रहा है, क्यों कर रहा है, हम नहीं पूछते, लेकिन डायरेक्टरी उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम डांट फटकार लगाना शुरू कर देते, ताकि वो बच्चा बोलना भी चाहे तो नहीं बोल पाता। इसीलिए बच्चों के साथ हमेशा एक फ्रेंडली रूप लो, क्योंकि जब आप फ्रेंडली रूप लेते हैं तो बच्चा कुछ भी अंदर कुछ भी स्ट्रेस होगा वो हमेशा पहले आके पेरेंट्स को बताएगा। और उसके लिए हमें डिप्रेशन को हाई फाई नहीं देखना है, क्योंकि ये बड़ी बीमारी भी नहीं है और छोटी भी नहीं है। जैसे अगर तनाव अंदर चला गया, मन में हमारे बहुत सारे संकल्प उठना शुरू हो गए, मेरे साथी क्यों, बाकी मेरे साथी तो खुश लेकिन मैं ही दुखी क्यों, तो ये भी एक तनाव का कारण बन जाता है। और धीरे 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 करके ये पूरी लकड़ी मीन्स पूरे शरीर को तहस नहस कर देता है। तो जैसे वो पूरा शरीर तहस नहस होता है तो हमारा सोचने का ढंग, करने का ढंग, बोलने का ढंग और रहन सहन सारा परिवर्तन हो जाता है। और उससे इफेक्ट में आता है हमारा सबसे पहले माइंड, क्योंकि डिप्रेशन से माइंड आपके वश में नहीं रहता और आप जो नहीं भी करना चाहते हैं वो भी करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए डिप्रेशन को, तनाव को, चिंता को, तो पहले हमें चिंता जैसे आई
उसको भगवान के आगे अर्पण कर दो, ताकि वो बड़ा एक भयंकर रूप की बीमारी ना ले ले। क्योंकि चिंता को तो हम ख़त्म कर सकते हैं, तनाव को भी हम ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन डिप्रेशन को ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार डॉक्टर भी कहते हैं कि आप उनके सामने बहुत अच्छा वातावरण क्रिएट करो। तो उसको हम आगे की कड़ी में बताएंगे कि डिप्रेशन वाले व्यक्ति के साथ वातावरण कैसा व्यक्ति कैसे हो, वातावरण कैसा हो और उसके साथ व्यवहार कैसे किया जाए। ओम शांति।